दोस्तों यहाँ पर मैं इस कहानी का 8वां चैप्टर अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस कहानी के सभी चैप्टर्स को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बनी बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर दें ताकि इस कहानी के सभी भाग आप लोगों को मिलते रहें। जब भी मैं कहानी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नहीं तो कहानी आपसे मिस हो जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इस कहानी के 8वें चैप्टर को शुरू करती हैं। अगले दिन सुबह होती है, चिड़ियों की चहक फिजाओं में गूंज रही है। माँ जी पूजा पाठ कर रही हैं। माही नहा धो के हॉल में आती है। अथर्व बाहर से जॉगिंग करके आता है। वो माही को देखकर मुस्कुराता है। माही भी जवाब में मुस्कुराती है। फिर अथर्व थका हुआ सोफे पे बैठ जाता है। माही किचन से अथर्व के लिए पानी लेकर देती है तो अथर्व खुश होते हुए पानी का गिलास लेता है और पीने लगता है। माही सकुचाई हुई सोफे पे बैठी है। तब तक माँ जी पूजा पाठ करके आ जाती हैं। माही तुम चिंकी के साथ रहती थी ना, पर अब तो तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं होगी। अथर्व कुछ सोचते हुए कहता है तो माही असहज हो जाती है। रहने की जगह नहीं होगी, ये कैसी बात हुई? माही बेटी तुम अब से हमारे साथ ही रहना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ जी बोल पड़ती हैं तो माही आश्चर्य से उन्हें देखती है। नहीं आंटी, मैं आप लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ? माही आश्चर्य से कहती है। क्यों, हमारे घर में कोई दिक्कत है जो तुम नहीं रह सकती हो? अथर्व आगे माही से पूछता है। मेरा वो मतलब नहीं था सर, माही अपनी सफाई में कहती है। माही मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है, पर मैं तो यही कहूँगा कि तुम अभी हमारे साथ ही रहो। तुम्हारे घर वालों को भी टेंशन नहीं होगी और तुम भी सेफ रहोगी। अथर्व माही से कहता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। माही हमारे साथ ही रहेगी। तुम अपनी मम्मी को फ़ोन करके बता दो, नहीं तो मुझे फ़ोन लगा कर दो, मैं उन्हें समझा देती हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर सुरक्षित है और तुम ही दिल्ली जैसे शहर में यहाँ वहाँ भटकोगी तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। माँ जी आगे माही से कहती हैं। तो अथर्व माही को देख रहा है। पर सर, माही परेशान होते हुए कहने की कोशिश करती है। माही मम्मी के सामने तो मेरी भी नहीं चलती है, प्लीज़ मान जाओ ना। अथर्व आगे माही को टोकते हुए कहता है तो वो दुविधा में फंस जाती है। अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हारे रहने का इंतज़ाम नहीं होता है तब तक तो हमारे घर में रह सकती हो ना, क्यों? अथर्व आगे कहता है तो वो सोच में पड़ जाती है कि सर के घर में कैसे रह सकती है। उसे तो अपने गांव जाना है। क्या बेटी, तुम्हें हमसे कोई परेशानी है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। तुम जैसा चाहो वैसे रह सकती हो, अपने मन की कर सकती हो, हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है। माँ जी आगे माही से कहती हैं। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छी हो। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। अब आप खुश हैं ना? माही जवाब में कहती है। तो माँ जी खुश होती हैं। अथर्व भी खुश होता है। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ, तुम फिक्र मत करना, मैं तुमसे काम वाम नहीं करवाऊँगी, बस तुम्हें मेरी पुरानी बातें ही सुननी पड़ेंगी। माँ जी आगे कहती हैं और मुस्कुरा देती हैं। जी आंटी, मुझे लोगों की कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मैं आपकी सारी बातों को सुनूंगी। माही माँ जी से कहती है तो माँ जी खुश होती हैं। और मुझे भी दादी कहानी सुनाना, लेकिन आप रोज़ एक ही कहानी मत सुनाया करो, मैं बोर हो जाता हूँ। बेटू उछलते हुए बोल पड़ता है। तो सभी हंस पड़ते हैं। अथर्व बेटे को प्यार से गोद में उठा लेता है और उसे प्यार करने लगता है। माही अथर्व को देखकर खुश होती है कि सर कितने अच्छे हैं, बेटे से कितना प्यार करते हैं। अथर्व के घर में नौकर चाकर काम पर लगे हुए हैं। माही किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कमरे में जाती है। मम्मी, मैं सर के घर में हूँ। सर की मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो तो खुद आपसे बात करना चाहती थी। सर का एक छोटा बेटा भी है, वो बहुत क्यूट है मम्मी। मम्मी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल खुद ठीक हूँ। माही फ़ोन पे कहते हुए बेड पे बैठ जाती है। फिर भी माही, तुम अपना ख्याल रखना, मेरा मन तो तुम में ही लगा रहता है, भगवान तुम्हारी सुरक्षा करे। फ़ोन की दूसरी तरफ से माँ कहती है। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है, आप फिक्र मत करिए, यहाँ सब अच्छा है, सब अच्छे लोग हैं। माही आगे फ़ोन पे कहती है। कैसे फ़िक्र ना करूँ माही, इतना कुछ होने के बाद
तो अब किसी पे भरोसा नहीं होता है। अगर तुम्हारे बाबूजी जिंदा होती तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माँ जी फ़ोन पे दुखी होते हुए कहती हैं, मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, सब ठीक है और बाबूजी भी यहाँ कहीं होंगे। वो हमें देखकर खुश होंगे कि उनकी बेटी उनकी जिम्मेदारी को निभा रही है। इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है। माही आगे फ़ोन पे कहती है, हाँ बेटी, एक माता रानी की ही तो कृपा है। अच्छा ठीक है, तुम अच्छे से रहना, तुम मन लगाकर काम करना और फ़ोन करती रहना बेटा, मुझे तुम्हारी बड़ी फ़िक्र रहती है। माँ जी फ़ोन पे कहती हैं, जी मम्मी, आप छोटू को बोल देना कि उसके स्कूल की फ़ीस अगले हफ्ते तक जमा करा देंगे। माँ ही आगे कहती है, ठीक है बेटा। माँ जी कहती हैं, मम्मी फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय लव यू मम्मी। माही कहते हुए कॉल कट कर देती है। उसे अथर्व के घर में अच्छा लग रहा है। वो पहले कभी इतने बड़े घर में नहीं रही है, पर आज उसे आलीशान घर में रहने का मौका मिल रहा है। बेटू अपना होमवर्क कर रहा है, अथर्व मैगजीन पढ़ते हुए नाश्ता भी कर रहा है। माही परेशानी से किसी को बार बार फ़ोन लगा रही है। अथर्व उसे देखता है। रिकी प्लीज़ फ़ोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करना है। तुम कहाँ हो? मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? आई मिस यू रिकी, प्लीज़ कॉल रिसीव करो। माही परेशान सी मन ही मन कह रही है, पर रिकी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। अथर्व दूर से माही को परेशान होते हुए देख रहा है। आज माही का रिकी से बात करने का बड़ा मन कर रहा है। वो कितने दिनों बाद गुंडे से आज़ाद हुई है। वो रिकी से अपने साथ हुए घटनाओं को बताना चाहती है कि वो किन हालातों से गुजरी है, लेकिन रिकी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो परेशान होने लगती है। उसे रिक्की की बहुत याद आ रही है। माही मुँह लटकाए हुए हॉल में आती है और सोफे पे बैठ जाती है। बेटू होमवर्क कर रहा है। अथर्व उसे चुपके से देखता है। क्या बात है माही, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ कि तुम परेशान दिख रही हो। अब तो टेंशन की कोई बात नहीं है ना। वो लोग जेल जा चुके हैं, तुम क्यों परेशान दिख रही हो? क्या कोई और दिक्कत है क्या? अथर्व मैगजीन से नज़र हटाते हुए माही से पूछता है, तो वो थोड़ा असहज हो जाती है। नहीं सर, मैं परेशान नहीं हूँ, रिक्की को कॉल कर रही हूँ, पर वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो बिजी हो, माही अपनी सफाई में कहती है। तो अथर्व उसे देख मुस्कुरा देता है। तो माही भी मुस्कुराने का नाटक करती है। तो ये बात है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम रिकी से बात करना चाहती हो। रुको, मैं रिकी को कॉल करके देखता हूँ। अथर्व आगे कहते हुए रिकी को कॉल करने लगता है। तो माही सुकचाने लगती है। उसे अथर्व के सामने रिकी के बारे में बात करने में शर्म महसूस होती है। तुम सही कहती हो कि वो बिजी होगा, पर तुम फिक्र मत करो, जब वो फ्री होगा तो तुमसे ज़रूर बात करेगा। मैं रिकी से मिल चुका हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। अथर्व आगे माही से कहता है, तो वो शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। अथर्व माही के भाव को देखकर समझ जाता है कि वो शर्मा रही है। माही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अभी रेस्ट करो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मम्मी को बोल देना। ओके, मैं निकल रहा हूँ। अथर्व जल्दी से नाश्ता पूरा करते हुए कहता है और फिर जाने के लिए उठ खड़ा होता है। सर, मुझे भी ऑफिस जाना है, मेरा कितना काम पेंडिंग होगा ना। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, माही सुकचाते हुए कहती है। नहीं माही, अभी तुम आराम करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, फिर बाद में ऑफिस ज्वाइन कर लेना। तब तक मैं उस प्रोजेक्ट को देखता हूँ। ओके, अथर्व आगे कहता है। पर सर, ऐसे ऐसे में तो मैं बोर हो जाऊँगी, पूरा दिन मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ। माही आगे अथर्व से कहती है। तो एक काम करो कि तुम्हारे लिए लैपटॉप का अरेंज करा देते हैं, जिससे तुम थोड़ा बहुत काम भी कर लेना और थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। अथर्व सोचते हुए माही से कहता है। तो वो खुश होती है। यस सर, ये अच्छा आइडिया है, मैं रेडी हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है। माही उत्सुकता बस बोलती है और मुस्कुरा देती है। ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे लिए लैपटॉप का अरेंज कर देता हूँ। अथर्व आगे कहता है। थैंक यू सर, माही खुश होते हुए बोलती है। तो वो मुस्कुरा देता है। माही को बोल देना, सॉरी, मम्मी को बोल देना कि मैं ऑफिस चला गया हूँ। अथर्व आगे कहता है। जी सर। तो माही जवाब में कहती है।
अथर्व मुस्कुराते हुए जाने लगता है। माही खुश हो रही है कि अब उसे भी काम करना है। अथर्व गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। वो माही के बारे में सोच रहा है कि वो कितना गलत था। वो माही को बेवकूफ़ समझता था कि वो काम के प्रति गंभीर नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन आज उसी की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई है। और जिस पे उसने विश्वास किया था, आखिर में वही आस्तीन का सांप निकला जो अथर्व से सहन नहीं हो रहा है। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है। उसे अपनी पत्नी सोनी की याद आती है कि उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसे मारा गया था। उसे सोनम पे गुस्सा आ रहा है कि कितने गिरे हुए लोग हैं। उसे सोनम से घृणा आती है। अथर्व को घुटन महसूस होने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि अभी जाए और सोनम और उसके परिवार को ख़त्म कर दे। उन लोगों के गंदे इरादों से उनकी पत्नी को उससे छीन लिया था। अथर्व बेचैन होते हुए गाड़ी चला रहा है। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी सोनी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जैसे वो उसे पुकार रही हो, और अथर्व सोनी से नज़र नहीं मिला पा रहा है। तभी अथर्व अचानक से कार रोक देता है। सामने सड़क पे बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। वो घबरा जाता है कि ब्रेक नहीं लगाया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वो बच्चों का एक्सीडेंट कर देता। उसे गाड़ी चलाती हुई ये सब नहीं सोचना चाहिए। बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। फिर अथर्व अपने आप को संभालता है और गहरी सांस लेता है। वो मारी घबराहट के पसीना पसीना हो जाता है। वो अपने दिमाग से बुरे ख्यालों को निकालने की कोशिश करता है। माही घर के बाहर पार्क में टहल रही है। अथर्व का बेटा बिट्टू खेल रहा है। माही बार बार रिकी को फ़ोन कर रही है, पर रिकी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो परेशान होने लगती है कि आखिर रिकी कौन से काम में बिजी है जो उससे 2 मिनट भी बात नहीं कर सकता है। कहीं वो बीमार तो नहीं है, या किसी मुसीबत में तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। माता रानी, वो जहाँ भी हो ठीक हो, सही सलामत हो। मैं कुछ भी सोचने लगती हूँ। रिकी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज़ मुझसे बात करो। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी हैं। तुम नहीं जानती हो कि मैं किन हालातों में थी, मेरे साथ क्या हुआ था। तुम सुनोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारी माही के साथ कितना गलत हुआ है। प्लीज़ रिकी, फ़ोन उठाओ प्लीज़। माही मन ही मन अपने आप से कह रही है। वो रिकी के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। जब वो स्कूल में थी तो रिकी शहर में उससे मिलने आया करता था। फिर दोनों चोरी छिपे घूमने जाते थे। रिकी माही के लिए गिफ्ट लाता था, जिसे माही पाकर बहुत खुश होती थी। रिकी माही के साथ रहना चाहता था, पर उसका परिवार दिल्ली में रहता था। फिर भी वो किसी न किसी बहाने माही से मिलने आता था। माही पुरानी यादों में खो जाती है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आने की घंटी बजती है तो उसका ध्यान टूटता है। उसके चेहरे पे मुस्कान होती है। फिर वो मैसेज देखती है कि रिकी ने मैसेज भेजा है। माही खुश होती है। फिर वो मैसेज ओपन करती है। मैसेज पे लिखा है, माही, मुझे बार बार कॉल मत करो, मैं बिजी हूँ। समझ गई क्यों परेशान कर रही हो। मैसेज को देखकर माही को बुरा लगता है कि रिकी उसका हाल पूछने की बजाय उस पर गुस्सा निकाल रहा है। माही को दुख होता है। उसकी आँख भर आती है कि रिकी को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो उसे कॉल करने से मना कर रहा है, जबकि वो प्यार से भी समझा सकता था, उससे 2 शब्द बात कर सकता था। माही जल्दी से अपने बह रहे आंसुओं को पोंछती है ताकि कोई उसे रोता हुआ ना देख ले, पर उसका दिल तो रो ही रहा है। क्या रिकी को माही की परवाह नहीं है, जो उसके एक बार फ़ोन पे बात तक नहीं कर जो उससे एक बार फ़ोन पे बात तक नहीं कर सकता है। माही को बुरा लग रहा है। उसे रिकी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, ये इस कहानी का 8वां चैप्टर था जो कि आप लोगों ने अभी सुना। इसके आगे की सभी चैप्टर्स को सुनने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बगल में बनी बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से मिस ना हो। चलिए मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।